आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बहुत बेहतर रहा होगा। जिसका सिंपल सा रीज़न है कि कल मैंने आपको पुट की एंट्री दी थी फ्लैट ओपनिंग के अकॉर्डिंग के 21,477 के नीचे हम पुट में एंट्री लेंगे, लेकिन निफ्टी रही जहाँ पे 34 पॉइंट गैप डाउन। और गैप डाउन में मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस डे लो जो है, जैसे कि 500 के आसपास प्रीवियस डे लो था और 21,456, अगर इन दो पॉइंट के बीच में ओपन होती है तो देखना है कि अगर इसके अंदर टाइम स्पेंड करती है तब हमें जहाँ पे एंट्री लेनी है किसी भी डायरेक्शन में। अदरवाइज अगर निफ्टी जहाँ पे किसी चीज़ को तोड़ती है और अच्छा रीटेस्ट देती है तब वहाँ पे एंट्री लेनी है। तो रीटेस्ट जहाँ पे बना प्रीवियस डे क्लोज के आसपास, तो इस कैंडल का लो जहाँ पे देख सकते हो आप 531 है और प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे 21,522 की है। तो ठीक निफ्टी ने जहाँ पे जैसे इसी कैंडल को आप देख सकते हो, इस कैंडल में अच्छी खासी जहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी या फिर बाइंग का प्रेशर आप जहाँ पे देख सकते हो, और ये प्रेशराइज निफ्टी का 21,777 के आसपास, जैसे कि हमारी फ्लैट ओपनिंग की एंट्री थी 21,777 की, तो यहीं पे एंट्री बनी और कंटिन्यू निफ्टी गई सीधा 731 के पास। और एक चीज़ और जहाँ पे नोट करने वाली है कि यहाँ पे कहीं भी निफ्टी की क्लोजिंग 731 के ऊपर नहीं रही। लाइन चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो, इस चीज़ की भी आप क्लोजिंग देख सकते हो, ये भी 731.5 है और इस पैरेलल चैनल 731.85 है। तो इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हो कि निफ्टी के पास अभी भी यहाँ पे तगड़े वाला रेसिस्टेंस जो है वो 731 के ऊपर बिल्ड है, यानी कि 31,700 पे अच्छा रेसिस्टेंस जो है वो बिल्ड है। तो इस चीज़ को हमें कल भी फॉलो करना है। भले ही निफ्टी यहाँ पे गैप अप होने के चांस है, निफ्टी के अराउंड 50 पॉइंट के निफ्टी गैप अप हो सकती है कल के दिन, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जो हमें नोटिस करनी है और उसके हिसाब से चलना है। कल बजट की शुरुआत रहेगी निफ्टी की, 2024 से 25 के बीच में जो भी बजट फाइनल रहेगा वो यहाँ पे हमें कल सभी को अनाउंस रहेगा, तो उसकी जो अनाउंसमेंट रहेगी उसके अराउंड ही जहाँ पे निफ्टी की डायरेक्शन बनेगी। लेकिन फिर भी हम चार्ट को फॉलो करेंगे और न्यूज़ तो चलो आएगी आएगी, उसका इफेक्ट तो रहेगा ही, लेकिन चार्ट की भी अहम भूमिका यहाँ पे बनती है। तो इस चीज़ को आगे ले जाना, और जहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के आधार पे मैं देखूंगा निफ्टी कहाँ पे मिलती है। वैसे तो मैंने आज के दिन के लिए भी कहा था कि अगर फ्लैट ओपन निफ्टी मिलती है तब सबसे बेस्ट रहता हमारे लिए, लेकिन गैप डाउन रही फिर भी अच्छा था, माइनर गैप डाउन रही, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ के नीचे गैप डाउन के पॉइंट में इस चीज़ के नीचे पुट की एंट्री बनती थी 21,456 के नीचे, जो हमें कहीं भी क्लोजिंग यहाँ पे मिली नहीं। हालांकि इसे तोड़ा जरूर, लेकिन क्लोजिंग फिर भी इसकी 21,482 पे थी। और प्रीवियस डे क्लोजिंग को जैसे ही जहाँ पे इसकी आप ओपनिंग दे सकते हो 522 की है और क्लोजिंग 547 की है, फिर भी जहाँ पे अगर 578 के हिसाब से भी चले, हम मान लीजिए 578 की हम एंट्री लेते हैं कॉल की, तब भी हमें अच्छा पॉइंट यहाँ पे 100 प्लस जहाँ पे पॉइंट मिले हैं, तकरीबन 160 पॉइंट जहाँ पे हमें मिले हैं कॉल साइड में। और उसके बाद एक पॉज जहाँ पे निफ्टी ने बनाया है, इसे भी मैं जहाँ पे मार्क करूँगा, और ये पॉज निफ्टी ने बनाया है आज का हाई जैसे कि निफ्टी का 740 के आसपास है, 742, तो इसे भी यहाँ पे ड्रॉ करना बनता है। और लास्ट टाइम जितना भी यहाँ पे प्रेशराइज निफ्टी रहा, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे 40 के आसपास करेंगे और इसे लॉक कर लेंगे। साथ ही साथ में इसको हम यहाँ पे अलर्ट भी इसका लगा देंगे। तो अगर गैप अप रहती है, जैसे कि मैंने कहा, ये अराउंड 50 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गैप अप के चांस
लगते हैं, तो अगर गैप अप रहती है तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर फ्लैट ओपन निफ्टी होती है तो हमें जो एंट्री करनी चाहिए निफ्टी की, वो हमारी एंट्री बनेगी 21,731 के ऊपर ही, और क्लोजिंग होनी चाहिए 21,731 के ऊपर, और वहाँ पे छोटा सा ऐसा रखेंगे 21,710 का। और टारगेट में सबसे पहले टारगेट बनेगा 21,770 से लेके 813 का, और उसके बाद यहाँ पे 21,848 से लेकर 894 तक का हमारा अगला टारगेट रहेगा निफ्टी में। फर्दर अगर अच्छा अनाउंसमेंट मिलता है तो फर्दर आगे के आपको जस्ट शिफ्ट करने हैं, तो उसे आपने अपने हिसाब से वहाँ पे देखना है। जैसे भी आपको स्विंग अगर बनता हुआ नज़र आता है तो स्विंग के आधार पे भी आप देख सकते हैं, प्राइस एक्शन के आधार पे आप देख सकते हैं। तो पुट में अभी सेफ एंट्री जो रहेगी वो 21,642 के नीचे ही रहेगी, और एसएल रहेगा 21,686 का। टारगेट यहाँ में देख रहा हूँ, टारगेट पहला टारगेट 590 से लेकर जहाँ पर 526 का रहेगा, और उसके बाद 21,477 से 456 का अगला टारगेट रहेगा। उसके नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन उसे आपने अनाउंसमेंट के आधार पे यहाँ पे देखना है। तो मेन प्रायोरिटी यही रहेगी, अगर गैप अप रहती भी है निफ्टी या फिर गैप अप रहती है तो चलो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ चार्ट पे, अगर गैप अप रहती है कहाँ पर गैप अप अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। तो 725 पे वैसे निफ्टी की क्लोजिंग है, तो जी वही जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, एक फ्लैट टॉप बॉटम, जी वो यहीं पे हम फिर से क्रिएट कर लेते हैं। 846 से लेकर 850 से ही कर लेते हैं हम, 850 से लेकर 850 से 760 तक हम इसे लगाएंगे जहाँ पे। तो हर एक चीज़ जैसे कि रिपीट होती है निफ्टी में, तो उस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना है अपने माइंड में। तो 760 जहाँ पे हम लगाएंगे, अगर गैप अप रहता है इस चीज़ के बीच में, तो जस्ट वेट करना है कि हमें निफ्टी एक डायरेक्शन दे, किसी भी तरफ में अच्छी क्लोजिंग दे। नीचे की तरफ पे चलो आपको बता ही रखा है कि जहाँ पे ये चीज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला फ्लैट टॉप बॉटम, और ऊपर के लिए भी है इम्पोर्टेंट। तो गैप डाउन के अभी चांस बनते नहीं है, तो फ्लैट ओपनिंग के या फिर गैप अप के यहाँ पे चांस बनेंगे, तो उस हिसाब से हमें इसे यहाँ पे हैंडल करना है। और जैसे कि अनाउंसमेंट रहेगी सेक्टर बाय सेक्टर, जैसे कि टैक्स के रिलेटेड है, हाउस के रिलेटेड है, जो भी बजट पेश रहेगा कल के दिन सेक्टर बाय सेक्टर, उस हिसाब से हमें यहाँ पे ऑप्शन करनी है। वैसे तो ये ऑप्शन आप इग्नोर भी कर सकते हो कल के दिन, लेकिन अगर हमें हमारे एनालिस्ट के हिसाब से एंट्री मिलती है ऑप्शन में, तब हम कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। कल का मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 22 थर्सडे 1 फरवरी 2024, एक्सपायरी डे है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी डे के हिसाब से ही आपको, उसके स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ही आपको वहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो करनी चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।